क्या पेटीएम ऐप से गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांजैक्शन करने पर वापस लिया जा सकता है? मैं अगर आपको बताऊंगा तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, उस पैसा को फिर से आपका अकाउंट के अंदर वापस ला सकते हैं। लेकिन इसलिए दोस्तों आपको कुछ स्टेप को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो पैसा को वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा, जो 3 तरीका को आप फॉलो करके आपका जो रॉन्ग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हुआ पैसा को फिर से आपका अकाउंट के अंदर वापस ला सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं जो भी स्टेप बताऊंगा उसको आपको ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो पैसा वापस आने का चांस है। आप अगर एक भी गलती करोगे तो आपका जो पैसा जिसके पास चला गया उसके पास ही रह जाएगा, आपका पास वापस आएगा ही नहीं। तो चले कौन सा दोस्तों 3 तरीका है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, मैं आपको क्लियरली सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो चले इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना उल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। मैं आपको बिल्कुल नया तरीके से दिखा देता हूं। ठीक है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना उल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद बैलेंस एंड हिस्ट्री वाला ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपने दोस्तों पेटीएम ऐप से जितने भी पैसा ट्रांसफर किया होगा और सभी का सभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो भी आपने गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया उसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मान लो दोस्तों ये जो पेमेंट गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो चुका है और अभी दोस्तों मैं वापस लाना चाहता हूँ। और अभी देखिए मेरे बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहला नंबर स्टेप आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपने तरफ से आपको एक काम करके देख लेना है। ठीक है, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है ना दोस्तों, आप अगर मोबाइल नंबर डाल के पैसा ट्रांसफर किया है तो वो जो मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है। कॉल करके उस व्यक्ति से दोस्तों आपको बातचीत करना है कि भाई मैं किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा था और किसी एक मिस्टेक होने का कारण ये जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया है, तो प्लीज भाई वो जो पैसा मेरे अकाउंट के अंदर वापस करवा दो, तो उसके बदले में मैं आपको कुछ इनाम दे दूंगा। आपको दोस्तों इस तरफ 2-3 बार रिक्वेस्ट करके देख लेना है। ठीक है, दुनिया में दोस्तों हर एक इंसान गलत नहीं होता है, कोई ना कोई दोस्तों अच्छा इंसान होगा, आपका पैसा को वापस भी करवा सकता है। आपको रिक्वेस्ट करने में किया जाता है, 2-3 बार आपको रिक्वेस्ट करके देख लेना है, फिर दोस्तों हम अलग तरीका फॉलो करेंगे। अगर यहां से दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर दोस्तों फिर भी आपका जो पैसा को रिक्वेस्ट करने पर भी आपका पैसा को वापस नहीं करवाएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा, यूपीआई कंप्लेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपीआई कंप्लेंट करने के लिए किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, देखिए आपको क्या काम करना है दोस्तों। आपको कोई भी एक नोट में आपको क्या नोट करना पड़ेगा, आपने कितने पैसा ट्रांसफर किया गलत अकाउंट के अंदर, वो जो अमाउंट आपको नोट में नोट कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ ही आपने कितने डेट पे, आपका जो डेट दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपने कौन सा डेट पे गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो जो डेट भी आपको नोट कर लेना है। और उसके साथ ही पूरा लास्ट में देख लेना यूपीआई रेफरल नंबर करके एक नंबर देखने को मिलेगा, ये जो नंबर को आपको नोट कर लेना है। ये जो नंबर दोस्तों 12 डिजिट का होता है, ये जो नंबर को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये जो नंबर का भी जरूरत पड़ेगा। और उसके साथ ही आपने कौन सा बैंक अकाउंट से गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, वो जो बैंक अकाउंट का नेम भी आपको नोट करना पड़ेगा। बस इतना सा ही दोस्त आपको जरूरत पड़ेगा और उसके बाद आप यूपीआई कंप्लेंट कर पाओगे। ठीक है, बस इतना दोस्त आपने नोट कर ही लिया। अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, बैक बटन पे आपको प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना उल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है दोस्तों NPCI, मैं जैसा लिखा वैसे आपको लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पूरा फास्ट में दोस्तों NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। अभी देखिए दोस्तों मैं आपको NPCI का वेबसाइट पर जाके कंप्लेंट दर्ज करने के लिए क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी यूपीआई ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे ना, वो सभी का सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन NPCI मैनेज कर लेता है। तो इसलिए आप अगर दोस्तों कोई भी यूपीआई ऐप से गलत अकाउंट के अंदर भी पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दोस्तों कंप्लेंट दर्ज करने का ऑप्शन भी मिलेगा। तो वही तरीका दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको NPCI का ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और अभी दोस्तों थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे ऊपर के साइड पे देख लेना कस्टमर करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो हमको दोस्तों यूपीआई कंप्लेंट करना है ना, तो इसलिए पूरा फास्ट में दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी आपका सामने एक दोस्तों पेज ओपन होके आ जाएगा। अभी यहाँ पे ही दोस्तों आपका सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल्स भरना है दोस्तों, आपको ध्यान से वीडियो को देख लेना है। मैं आपको दोस्तों एक एक करके बारीकी से समझा देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन पे ट्रांजैक्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन और एक हो गया नॉन ट्रांजैक्शन।
हमने तो गलत अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन कर दिया ना, तो इसीलिए आपको ट्रांजैक्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, आपको दोस्तों सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करके 3 नंबर वाला ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट कर देना है, जहां पे लिखा हो रहेगा इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। आपने गलती से किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसलिए आपको 3 नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन को, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना है कि देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको ये लिखना है कि डियर टीम बाय मिस्टेक आई हैव मेड पेमेंट टू अनदर अकाउंट, प्लीज रिफंड माय पेमेंट बिकॉज आई नीड माय रिफंड, आई हैव अर्जेंट, आई हैव फुल बैकग्राउंड। आपको इस तरफ कमेंट बॉक्स में चिपका देना है, ठीक है। मैं जैसा लिखा वैसे आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको बताएगा ट्रांजैक्शन आईडी, जो कि दोस्तों मैं पेटीएम ऑपरेशन के अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखा रहा था ना, और उसी समय यूपीआई रेफरल नंबर करके एक नंबर को मैं नोट करने के लिए बता दिया था, और जो नंबर को यहाँ पे डालना पड़ेगा यूपीआई रेफरल नंबर को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैं आपको दोस्तों बता दिया कि आपने कितने डेट पे गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, और जो डेट बराबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और उसके साथ ही रुपीस और दोस्तों पैसा, जैसा कि दोस्तों रुपीस में आपको डालना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और दोस्तों पैसा में आपको ये डालना पड़ेगा कि आपने कितने रुपीस कितना पैसा अपने गलत अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आप अगर बराबर रुपीस आपने ट्रांसफर किया है ना, तो आपको उतना ही आपको डाल देना, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों पैसा और रुपीस का मतलब है क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, जैसा कि 110 पैसा 150 पैसा इस तरफ होता है ना, तो वैसे दोस्तों आप अगर ओनली रुपीस आपने ट्रांसफर किया है ना, जैसा कि 1000 रुपीस या 2000 रुपीस, तो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो ईमेल आईडी की आपका मर्जी के अनुसार होगा, ये जो ईमेल आईडी वही वाला ईमेल आईडी होगा, इनके तरफ से जो भी आपको रिप्लाई आएगा ना, तो इसी ईमेल आईडी पर आपको आएगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ के ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डाल देना है, और उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करोगे 3-4 घंटे से लेकर आपको 24 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको दोस्तों मेल का थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका जो पैसा वापस आ सकता कि नहीं, ठीक है। और अभी दोस्तों इसका एक्चुअली रूल के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे ना, तुरंत ही आपको एक्शन लेना पड़ेगा, 24 घंटा होने के लिए देना ही नहीं, ठीक है। आप अगर 24 घंटे के बाद ट्राई करोगे, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद ट्राई करोगे, तो आपका जो पैसा वापस आने का चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे, 24 घंटा होने के लिए देना ही नहीं, तुरंत ही दोस्त आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका जो पैसा को वापस किया जा सकता है। अदरवाइज आप अगर लेट करोगे तो आपका जो पैसा वापस आने का चांस ही नहीं है, ठीक है। ये होगा दोस्तों सेकंड नंबर तरीका। और अभी दोस्तों 3 नंबर तरीका, अगर इस तरीका को भी फॉलो करने के बाद भी आपका पैसा वापस नहीं आएगा ना, तो उसके बाद आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। जिस भी बैंक से आपने दोस्तों गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, और वहां पे दोस्तों जाके कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहा था और गलती से किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि वो जो पैसा को वापस लाना। तो उसके बाद दोस्तों बैंक आपके लिए कुछ एक्शन लेगा, और वो भी दोस्तों सारा डिटेल्स आपका मांगेगा कि कितना पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया, कितने डेट पे आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि इन सारे काम आप अगर दोस्तों करोगे ना, तो हो सकता है दोस्तों कोई भी कोई एक काम आ सकता है, और उसके बाद आपका जो पैसा को वापस भी किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, जब भी आप गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे, बैंक में भी आपको कंप्लेंट दर्ज करना पड़ेगा, और उसके साथ ही अपने तरफ से भी दोस्तों एक काम करके देख लेना है, और साथ ही गूगल क्रोम पे जाके यूपीआई कंप्लेंट भी दोस्तों आपको करके देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पैसा वापस आने का जरूर दोस्तों चांस रहेगा, 24 घंटे के अंदर ही आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो आशा करता दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि अगर आप पेटीएम आपसे गलत अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया तो उसका वापस कैसे ला पाओगे। तो अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।